KTN खिलाफत न्यूज़, खबरें आपकी नजरिया हमारा। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं KTN खिलाफत न्यूज। मैं हूं शकील सिद्दीकी। दर्शकों, आपको बता दें कि आगामी 2022 के उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनाव को लेकर अलग अलग राजनीतिक दलों ने अपनी कमर कस ली है। इसी कड़ी में आज लखनऊ में जेमनी कॉन्टिनेंटल होटल में देश सेवा पार्टी ने अपने गठन की को लेकर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। आपको बता दें कि DSP के नाम से ये पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनावी ताल ठोकती नजर आ रही है। आपको बता दें कि इस पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों के समक्ष अपनी प्राथमिकताओं को गिराया। इस कार्यक्रम में देश सेवा पार्टी ने लखनऊ वेस्ट विधानसभा सीट से अपने उम्मीदवार की भी घोषणा की। श्री निसार हुसैन इस सीट से देश सेवा पार्टी के उम्मीदवार होंगे। वहीं पार्टी ने अपने मुख्यमंत्री पद के दावेदार की भी घोषणा की। आपको बता दें कि देश सेवा पार्टी ने उत्तर प्रदेश के अपने मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी। श्री रमेश चंद्र दीक्षित इस पार्टी के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। वो देश सेवा पार्टी के उत्तर प्रदेश शाखा के अध्यक्ष हैं। दीक्षित आयकर विभाग से रिटायर हुए हैं। वो आगरा के रहने वाले हैं और फर्रुखाबाद जिले की किसी विधानसभा सीट से ही चुनाव लड़ेंगे, ऐसा प्रेस वार्ता में पत्रकारों को बताया गया। देश सेवा पार्टी इन घोषणाओं के लिए एक मशहूर होटल में उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जेमनी कॉन्टिनेंटल में। पार्टी के कई नेताओं ने भी इस प्रेस वार्ता में शिरकत की। आपको बता दें कि लखनऊ आए स्वामी सौरभ आचार्य, मोइनुद्दीन चिश्ती पार्टी के उपाध्यक्ष प्रदीप सोलंकी और पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुश्री मैमूना नरगिस भी शामिल हुई। इस कार्यक्रम में देश सेवा पार्टी की उत्तर प्रदेश शाखा ने आयोजन किया था और उसमें पार्टी ने अपनी तमाम प्राथमिकताओं में, जिसमें किसान आंदोलन को खत्म करने को लेकर तीनों कानूनों को खत्म करने की बात की है और अल्पसंख्यकों के हितों की काम करने की बात की है, पत्रकारों के हितों के लिए काम करने की बात की है, डीजल, पेट्रोल और गैस की बढ़ती हुई कीमतों को कम करने की बात की है। वहीं पर उत्तर प्रदेश में हर व्यक्ति को बेरोजगार भत्ता देने की भी बात अपने घोषणा पत्र में की गई। इस मौके पर फ्रीलांस जर्नलिस्ट अल्लामा जमीर नकवी ने भी अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने अपनी बात बताई और पार्टी की नीतियों का भी उन्होंने जिक्र किया। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। दीक्षित जी, चूंकि आपको DSP ने मुख्यमंत्री पद का प्रत्याशी, एक दावेदार घोषित किया है, जो बेसिक इश्यूज है उत्तर प्रदेश में, पीएम से CNRC चल रहा था, यहाँ पर लगभग 66 डेज चला और तमाम इश्यूज रहे, ऐसे तमाम मामले हैं, उनको आप किस तरह से टैकल करेंगे? देखिए जनाब, जो हमारी देश सेवा पार्टी का गठन हुआ है, ये गंगा और जमुना तहजीब के अंतर्गत हुआ है। इसमें हमारा मुख्य कार्य जो है, आपने देखा होगा कि हिंदू मुस्लिम राइट इंडिया में सबसे पहले सन 1932 में हुआ था, जिसमें गणेश शंकर विद्यार्थी का मैटर हुआ था। उसके बाद देश का बंटवारा हुआ, सब जानते हैं, उस गाथा को ना कहना है मुझको। लेकिन इधर पिछले 7 साल में हम देखते हैं कि व्हाट्सएप पे या कुछ गूगल पे बैठे हुए लोग जितनी खाई बढ़ा सकते हैं या खाई खोदने का काम किया है, हमारी पार्टी ने उस खाई को पाटने के लिए ही कदम उठाया है। इसीलिए आपने देखा होगा ऊपर हमारे प्रेसिडेंट और जो सेक्रेटरी हैं राष्ट्रीय, दोनों मुमकिन। आप अध्यक्ष देखिए, सोलंकी जी हैं, दुबे जी हैं, सरदार जी हैं और बहुत से लोग हैं, हमारे सनातन धर्माचार्य जी हैं। आपने एक मंच पे कभी भी 2 धर्माचार्य नहीं देखे होंगे, लेकिन हम एक मंच पे लाने का प्रयास कर रहे हैं और जो देश में हमारे खाई बढ़ रही है उसको दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। और मैं किसी भी पार्टी की, चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे BJP हो, चाहे BSP हो, सपा हो, किसी की बुराई नहीं करता। इसके अलावा आपने क्वेश्चन किया, हमारे साथ दोनों धर्माचार्य जी हैं और दोनों धर्माचार्यों ने आशीर्वाद दिया और जरूर निश्चित तौर पर हमें वोट प्राप्त होंगे और हम जीत के ओर बढ़ेंगे। वतनुल ईमान, वतन की मोहब्बत ईमान। अगर वतन की मोहब्बत है तो देश सेवा पार्टी
ये इसी जज्बे को, हमारे इसी रसूल यानी रसूल के कौल को लेके चल रही है। और जब हमारा जज्बा इतना बेदार है तो जाहिर सी बात है हमारे यानी काम भी आपके सामने होंगे। और अभी तक मैंने औकाफ में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड में जिस सूरत से मैंने इनका विरोध किया है और जिस सूरत से बेईमानियों को उजागर कर रहा हूँ, हालांकि सरकार पूरी तरीके से सपोर्ट कर रही है, मगर इसके बावजूद मैंने माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका के तहत इन लोगों को चुनौती दे रखी है। और ये सब जितने वक्त के भ्रष्टाचारी हैं ये सब